मुजाहिदीन सोशल मीडिया के ऊपर उस औरत के साथ निकाह करके मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं और यहूदी पीट रहे हैं कि देखो बेटी हमारी थी, बच्चे ये सारे के सारे मुसलमान कर रहे हैं और सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से इस्लाम फिर फैलता जा रहा है। यानी सारे का सारा मीडिया कंट्रोल कर रहा है अहले किताब, मगर बच्चे पैदा हो रहे हैं मुसलमान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने उनकी लड़की के साथ जो निकाह किया था, हमने बच्चों की भरमार लगा दी है। अक्षय साहब चलते बने, आपका तिया पांचा हो चुका है, अपना ख्याल रखें। नहीं, किधर गया? अच्छा जी अक्षय भाई, ठीक हो गया? हैं? चला गया? अबे खुद ही गया भाई, मैंने निकाला। अबे खुद ही गया। मैं मैंने नहीं निकाला, खुद ही गया। तो मैं ठीक है ना, ठोक दिया हमने सोशल मीडिया को। चढ़ गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर मुसलमान, चढ़ गया है। पलंग तोड़ सोशल मीडिया यूज कर रहा है। इनकी बेटी को पलंग तोड़ यूज कर रहे हैं हम, क्या दिक्कत है? निकल गया खुद ही। अब भगवत गीता का जवाब किसने देना है? श्री कृष्णा जी ने। वो तो ना आने के, वो तो ना आने के। ये बात नहीं होती, ऐसे ना किया करें यार, आपकी बड़ी मेहरबानी। ज्यादती ना किया करें आप हमारे साथ। हाँ जी। अच्छा जी, विक्रांत दीक्षित भाई हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। होप सो कि वो कुछ काम की बात करेंगे। विक्रांत दीक्षित भाई, विकारण दीक्षित, विकारण दीक्षित भाई, आप सुन पा रहे हैं? माइक म्यूट है आपका। नमस्कार आमिर भाई। आदाब आदाब दीक्षित जी, कैसे हैं? खैरियत से सब सेट? जी, मैं क्या आपका चल रहा है भाई? वीडियो देख, जी जी। आप गीता के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे थे। काफी थैंक यू। ज्ञान है आपको गीता के। तो आपको गीता में जो भी संशय है आप मुझसे दूर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई संदेह है वो आपसे दूर कर सकते हैं दीक्षित भाई। दीक्षित भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि क्या मटेरियल नेचर जो है हम्म। उससे एक व्यक्ति ऊपर निकल सकता है, उसके इन्फ्लुएंस से? जी हाँ, इसका आपने एक श्लोक भी दिखाया था ना, 18 का हाँ हाँ हाँ। 60। नहीं नहीं, 18 का 60 नहीं था, 18 का 40। अच्छा, तो पहले आपको समझना पड़ेगा ये जो मटेरियल चीज के यहाँ पे बात हो रही है क्या है, मतलब प्रकृति। तो यहाँ हम्म पे प्रकृति का सतो रजो और तमो तीन गुण है। तो हम्म यहाँ पे अ, तीनों, हर इंसान में तीनों गुण के मिश्रण रहते हैं। किसी में रजो ज्यादा रहता है, किसी में तमो, किसी में सतो। तमो मीन्स अंधकार, तामसिक व्यवहार जिसे जानवर लोग करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करना, वो तामसिक व्यवहार हो गए जैसे जानवर लोग। फिर रजो यानी उन्हें धर्म का तो ज्ञान होता है, लेकिन वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब जानते तो हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर वह अधर्म में जाते हैं। और जो सतोगुणी रहते हैं वो देवत्व को प्राप्त करते हैं, वह धर्म को जानते भी हैं और पालन भी करते हैं। तो यही तीन जबरदस्त। गुण सब में होता है, ये तीन गुण का मिश्रण। तो सभी मानव का जो लक्ष्य रहता है कि रजो और तमो को घटाना है और सतो को बढ़ाना है, सतोगुण को बढ़ाना है। तो इस तीन गुण से कोई भी नहीं निकल सकता, यह बात सही है। क्यों? अ, हेलो। जी 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 जी, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। अ, इस तीनों गुण से कोई भी नहीं निकल सकता है। या तो उसका रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होगा, या तो वो तामसिक व्यक्ति होगा, या तो वो राजसिक व्यक्ति होगा, या तो वो सतोगुणी व्यक्ति। ठीक है, ठीक है। इन प्रभाव से वो नहीं निकल सकता, आपने कहा। गीता भी यही कहती है कि नहीं निकल सकता, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक हाँ। है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, हम्म। क्या अर्जुन के पास फ्री विल थी, या उसके पास ये था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर सकते, या उनके लिए ऐसे ही लिखा था, जन्म प्रभाव ही उनका इस प्रकार था?
अर्जुन के पास तो फ्री विल थी ना। अर्जुन इसीलिए तो सवाल पे सवाल अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन हर एक कृष्ण जब बोलते हैं फिर एक और सवाल करते हैं। हम जब तक उनकी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई तब तक वो सवाल कर रहे हैं। सवाल तो करना उन्हें भी तो सवाल करना भी तो नेचर के अंदर आता है ना। हाँ। हाँ तो फिर अब अर्जुन अच्छा। जी की जो जब आपने ये कह दिया ना कि इस नेचर से को ऊपर नहीं उठ सकता, तो श्री अच्छा, श्री अर्जुन जी आप किस श्लोक की बात करें, 18 की 60 की? नहीं 18 के 60 की बात भी कर रहा हूँ। एक और श्लोक भी अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। एक और भी दिखाऊंगा कि अर्जुन जी हम्म। के 18 का 60 भी बता रहा है कि अर्जुन के पास फ्री विल नहीं थी। अर्जुन आप कुछ अगर भी इस कर लेते, उनको ये करना ही करना था। अगर 18 के 60 को अगर आप स्क्रीन पे ला दे थोड़ा। 18 के 60 को, हाँ। अच्छा जी, 1 मिनट रुकिएगा। 18 के 60 को ले आते हैं। 1 मिनट, साथ रहिएगा हमारे। 18 का 60 किधर गया? 18 का 60, 18 का 60। मैंने इसको हिंदी में निकाल दिया है ताकि और आसान हो जाए। जी आप जी भाई, दीक्षित भाई। गीता जी पढ़े तो सेकेंड चैप्टर तो पढ़े होंगे ना? जी जी। दीक्षित भाई जिसमें ये बताया 18 का 60। जी 18 का 60। हे अर्जुन, मोहवश जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते उसे तुम अपनी शक्ति प्रकृति शक्ति के उत्पन्न प्रवृत्ति से बाध्य होके करोगे। हाँ, हाँ। प्राकृतिक शक्ति से उत्पन्न प्रवृत्ति से बाध्य होकर करोगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर एक चीता है और एक हाथी है, ठीक है? तो चीता को अगर सक्सेस होना है तो उसको अपने नेचर में ही जाना पड़ेगा, मतलब दौड़ में ही हिस्सा लेना पड़ेगा, तो उसकी सक्सेस की जो नहीं पॉसिबिलिटी है नहीं उसका नहीं नहीं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं, रुकिएगा 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 अपना दीक्षित भाई। चीता घास खा सकता है? नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे हाँ भी आऊंगा। मैं भी एग्जाम्पल पे ही बात कर रहा हूँ। चीता मांस खा सकता है? चीता गीता। कॉलेज, चीता मांस खा सकता है, ठीक है, घास नहीं खा सकता। मांस यस। ही खा सकता है, मांस ही खाना पड़ेगा वरना मर जाएगा। हम्म। उसके पास फ्री विल नहीं है। चीता गाड़ी चला सकता है, ऑफिस में जा सकता है, फलाना कर, और नहीं भाई, उसका इकोसिस्टम उसी में रहेगा, बाय फोर्स रहेगा। वो उससे हम्म। ऊपर सोच ही नहीं सकता। एक मजे की बात बताऊं, मैं 2 रेफरेंसेस दूंगा आपको। हम्म। श्री कृष्णा बोलते हैं अर्जुन तू कुछ भी कर ले, हम्म। तू निमंत्र है। एक यानी एक शब्द श्री कृष्णा ने इस्तेमाल किया है कि तू मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये काम करने के लिए। ये सारे मर चुके हुए हैं, मैं इनको मार चुका हुआ हूं। तू तो सिर्फ एक, हम्म। जिस तरह तलवार तीर नहीं यूज होता, तू ऐसे यूज हो हम्म। रहा है। ये काम हो चुका हुआ है, तेरे पास कोई फ्री विल नहीं। या तीर के हाँ, पास फ्री विल होती है, तलवार के पास नहीं होती। यही तो कृषि यही तो गीता यहाँ आप बेसिक में गड़बड़ा रहा है। मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं। जैसे आप बेसिक आपका क्लियर नहीं है इसीलिए गड़बड़ हो रही है। नहीं, मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ। हम्म। मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये आपने देख लिया, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको प्रमाण देने लगा हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। श्री कृष्णा कहते हैं कि इन सब को मैं खत्म कर चुका हुआ हूं, तू सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। एक शब्द बोला श्री कृष्णा ने, बहुत डीप वर्ड है, जिससे पता चलता है कि अर्जुन वॉज जस्ट अ टूल। उसके पास कोई फ्री विल नहीं थी कि अर्जुन उससे अन्य कोई कार्य कर सकता। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने लगा हूं। 1 मिनट रुकिएगा। किधर गया है?
एक मिनट, एक मिनट। अच्छा जी, एक मिनट। अ, असल में मैं वो लैपटॉप पे भी कई दफा पढ़ रहा होता हूँ, कई दफा फोन पे पढ़ रहा होता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मुझे देखने दे जरा। चलो मैं इसको एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको और तरीके से सर्च कर लेता हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे बस। ठीक है। क्योंकि रेफरेंसेस पर यहाँ जानना बड़ा जरूरी है। ये देखें जी, ये मैं पढ़ाता हूँ भाई को। आई होप भाई को समझ आए। एक रेफरेंस ये होगा, एक और रेफरेंस मैं दे दूंगा जिससे पता चलेगा कि अर्जुन के पास फ्री विल नहीं थी। 18 का 60 एक हो गया और अब आने लगा है 11 का 33। इसको भी नोट कर लें, 11 का 33। किधर गए हैं भाई? दीक्षित साहब किधर गए? अच्छा, नीचे हैं। यश दीक्षित अर्जित भाई ये करो, पढ़िएगा जरा। जी जी। इसलिए उठो, युद्ध करो, और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं पर विजय पाकर समृद्ध राज्य को भोग करो। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम तो मेरे कार्य को संपन्न करने का केवल निमित्त मात्र। हाँ निमित्त हाँ, समझ। मात्र हो, निमित्त। हाँ हाँ, समझ गया? मैं समझ गया, समझ। हाँ। निमित्त जो होता है उसके पास इच्छा नहीं होती। निमित्त का मतलब ये है कि अर्जुन तू बस ब्रिज है, तू टूल है। निमित्त मात्र, देखिए मात्र भी है ऐड में, निमित्त मात्र है, मैं समझ केवल गया क्या निमित्त मात्र। आप समझ गए मेरा पॉइंट? हाँ हाँ। थैंक यू मेरा भाई। ये था मेरा, जस्ट अ टूल, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, जस्ट अ ब्रिज, जस्ट अ सो, दैट्स इट। यानी अच्छा देखिए, दूसरे लफ्जों में, जी जी, पुतली, पुतली। हाँ, एक ये बंदे जब ने नीचे ये लिखा वाक्य पुतली। जब ये वाक्य जब कृष्ण भगवान ने बोला था, तो वो अपना विश्व रूप दिखाया था। तो जब विश्व रूप उसमें दिखाए, तो जब सब क्वेश्चन आंसर हो गया, तो अर्जुन बोला कि हे माधव, हे केशव, आपने कहा कि यहाँ पे सभी इंसान में, सभी जीव में परमात्मा वास करते हैं, लेकिन मुझे तो परमात्मा नहीं दिख रहे हैं। तब श्री ये कृष्ण ने कहा। दीक्षित भाई, ये लंबी बात है, ये मैंने सुनी हुई है। विश्व रूप जो हाँ उन्होंने दिखाया था, विराट रूप श्री कृष्ण ने दिखाया था 10वें और 11वें अध्याय के अंदर। देखिए, उससे ये सत्य नहीं बदल जाएगा कि अर्जुन के पास स्वयं की इच्छा नहीं थी। ये बात हो रही है। देखें, चाहे रूप दिखाया, देखें श्री कृष्णा रूप दिखाते हैं या परमेश्वर या परम ब्रह्म का रूप दिखाते हैं या परमात्मा है। मैं बात कर रहा हूं, क्या अर्जुन जी के पास युद्ध लड़ने या ना लड़ने की कोई फ्री विल थी? नहीं नहीं, थी। आपने एक सेंटेंस पूरी होने दीजिए, एक सेंटेंस। तो जी जब जी। वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं, तो उसमें अ, युधिष्ठिर जो है वो सिंहासन पे बैठा हुआ रहता, मतलब पांडव, मतलब जीता हुआ रहता, फ्यूचर उसमें दिखता। और दुर्योधन सब मारा हुआ रहता, सब नरक से निकलते हैं, एक मुंह से सब स्वर्ग। तो उसमें श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर तुम इनका वध नहीं भी करोगे, तो भी मैं इनका वध कर दूंगा। तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, ये होना है, ये होके रहे। नहीं नहीं, तुम नहीं। अगर मतलब तुम वो, ये कहाँ कहा है मतलब श्री, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। ये कहाँ मतलब श्री कृष्ण मुंह ने के कहा है कहना। कि अगर तुम इनका, सॉरी सॉरी, मुझे बात, अब आपने बात रखी है। भगवद गीता में ये हाँ कहा है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा, ये कहाँ लिखा है? हाँ हाँ,
ये कहा है, इसमें एग्जैक्ट श्लोक नहीं याद रहा, लेकिन इस नहीं है, चैप्टर ये नहीं है। 11 और 12 के बीच में आपको मिल जाए। हाँ 11 और 12 के बीच में मुझे बताएं, ये 11 खुला हुआ है, 11:33, मुझे आप बताएं। हाँ श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं इनको मार चुका हुआ हूं, तुम सिर्फ केवल अच्छा, निमित्त मात्र हो। श्री कृष्ण ने कहीं ये नहीं कहा कि अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, नहीं। ये भी बल्कि कहा 18 के आपने 60 पढ़ा। के अंदर अच्छा, श्री कृष्ण ने, बता दें मुझे अगर कहीं आपने कहा है। आपने गीता पढ़ा है? फर्स्ट चैप्टर में जी भाई। जब बताते हैं सांख्य में कि किसी भी मनुष्य कैसे बनता है, 25 धातुओं से बनता है, वो पढ़ा है आपने? उस बेसिक आपका क्लियर नहीं, इसलिए आपको कंफ्यूजन है। ओ भाई, ओ बेसिक, ओ भाई दीक्षित भाई ऐसे ना करें, थोड़ा सा हल्का हाथ मेरे पे, मेरे लिए रख ले, मेरे पे थोड़ा सा दया करें। देखें, हम्म। मनुष्य 25 प्रकार किन तत्वों से बनता है, जो पंचभूता है वो क्या हैं, अच्छा 3 प्रकार नहीं के गुण क्या उतना हैं, पुरुष प्रकृति नहीं क्या नहीं है, मैं इन उतना चीजों को, उतना मैं इन डिटेल डिटेल्स के अंदर मैं फिलोसॉफिकल नहीं जा रहा, बेसिक्स में मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ बेसिक चीज। ठीक है। क्या श्री कृष्ण ने ये कहा था कि अर्जुन अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा? यस, कहा था, कंफर्म। दिखाएं, दिखाएं किस जगह। मेरे लिए नहीं जानकारी देखिए, है, क्योंकि श्री कृष्ण ने ये तो कहा 18 के 60 में, तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम कुछ भी कर लो, तुम ही मारोगे। फिर यहाँ कहा तुम ही मारोगे, कुछ भी कर लो। 18 के 60 में यही जुमला मिलता है आपको कि तुम मारोगे, कुछ भी कर लो। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहा, ये 11 का 33 आपके सामने मौजूद है, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं केवल देखिए निमित्त मात्र हो। आमिर भाई, आपका डिबेट था कि मरने के बाद क्या होता है, इसीलिए मैंने वो श्लोक को हाईलाइट किया है जो मरने के बाद वाला। इसको नहीं, ये मिल जाएगा, लेकिन क्या खोजना आपने, पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, ठीक है, अच्छी वो सब बात है श्लोक दीक्षित कैसे? भाई। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपने जो आकर कहा था कि आप जो पूछ रहे थे, आपका कोई संदेह है आप पूछिए, या तो आप कहते मैं भी इस विषय पे बात करने आया हूँ। आपने खुद तो मुझे कहा जाए, जो आपका संदेह है गीता के बारे में पूछिए। अब मैंने पूछा है, आप कह रहे हैं मेरी तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं, जो आप कहेंगे जिस विषय को। मैं बताने को तैयार हूँ, तो आप कहेंगे कि आप फिर विस्तार कर रहे हैं। मैं तो आपको नहीं नहीं 25 विस्तार, एलिमेंट देखिए, का ज्ञान है, तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, अगर आपको 25 का ज्ञान है तो। देखें इसलिए दीक्षित भाई, मैं भगवत गीता चूंकि पढ़ा हुआ हूँ, सुनिएगा, कृपा मेरी बात सुनिएगा। हम्म, मैं आपसे ये चीज कह रहा हूँ कि मैंने भगवत गीता को पढ़ा है। मैं इस वक्त जिस चीज की बात कर रहा हूँ, 25 हो या 2500 हो, उनसे ये फैक्ट कैसे बदल जाएगा कि अर्जुन जो है उनके पास फ्री विल थी या नहीं थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको एक और प्रमाण दे दूं, मेरे पास को 3 प्रमाण है जिससे पता चलता है कि अर्जुन के पास फ्री विल नहीं थी। अर्जुन भगवत गीता ये बताती है। अर्जुन के सारे सवाल का जब हल हो गया, उसके बाद उन्होंने विश्व रूप दिखाया। फिर उन्होंने बोला, जब वो नहीं एग्री नहीं हो गया कि हाँ नहीं मैं नहीं युद्ध नहीं नहीं करूंगा, इसके बाद में नहीं 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 उसके बाद उन्होंने विश्व नहीं नहीं रूप नहीं नहीं, दिखाया। वो वे देखो मेरी बात सुने, विश्व रूप की बात ही नहीं हो रही। विश्व रूप बिल्कुल 10वें और 11वें अध्याय के बीच में करके उन्होंने दिखाया है, जब श्री कृष्णा हम्म, से उन्होंने कहा कि मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, उन्होंने दिखाया। हाँ, यही वो मैंने भी भय कहा। भक्त हुए, भय मिला उनको, वो गिरे, उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देख लिया था। उन्होंने ये देख लिया नहीं था कि मैं नहीं नहीं, भाग नहीं सकता। आप गलत समझी। फ्यूचर नहीं देखा था, एक मिनट इसीलिए रुकिए मैं जरा, बोल मेरी रहा बात सुने, इन बातों को ना पकड़ें, जो मेन मुद्दा है वो वहीं रहेगा, तरतीब कुछ भी हो जाए। इसीलिए मैं दीक्षित भाई हूँ। कह रहा हूं, आप उन जुमलों की तरफ जा रहे हैं जिन जुमलों का रियलिटी से कोई, यानी मेरा जो ऑब्जेक्शन है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ भी हो हम्म, जाए, अर्जुन के पास फ्री विल नहीं थी, ये अभी तक निकलकर सामने आ रहा है, ये बात है। अब उन्होंने रूप दिखाया था नहीं दिखाया था, प्रश्नों के उत्तर, ये आपको लग रहा है कि रूप देखने के बाद सारे प्रश्न, उससे पहले प्रश्नों के उत्तर हो गए? नहीं, उसके बाद भी प्रश्न चले हैं। 15 में प्रश्न हुआ है, 16 में हुआ है। मेरा पिछला एपिसोड जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने डिस्कस किया, 16 कुल प्रश्न हैं। कुल प्रश्न जो पूछे हैं अर्जुन ने 16 हैं भगवत गीता में, ठीक है, 16 प्रश्न। उनके बाद भी पूछे हैं, इसके योगियों रिलेटेड के बारे सब में पूछा है। प्रश्न खत्म हो गए। नहीं, अ, अहंकार के रिलेटेड सारे प्रश्न खत्म हो चुके थे। अहंकार में जो 24 तत्व आते हैं, और मेन तो चलो वही है, जब अहंकार, अहंकार का ज्ञान हो गया, तब जिसको अहंकार का ज्ञान हो गया, वो तो धर्म युद्ध करेगा ही। वो अहंकार तो का, कर्मयोगी बनेगा। अहंकार हो, कर्म हो, क्रोध हो, ये सारी चीजें उन गुणों के, प्रकृति के उन गुणों के अंदर आती हैं जिनके प्रभाव से मनुष्य बच नहीं सकता। ये आपने अभी माना है, और भगवत गीता भी ये कहती है 8वें अध्याय के अंदर, कि उसके प्रभाव नहीं, से आदमी निकल नहीं अहंकार एक सकता। चीज नहीं, नहीं पढ़े, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अहंकार घमंड एक नहीं। अहंकार बना है अहम जोर कार, यानी खुद के नहीं होने मैंने का। घमंड नहीं कहा, मैंने घमंड नहीं कहा। अहंकार, कर्म, काम और क्रोध, दो चीज, घमंड तो मैंने बोला ही नहीं है। अच्छा, घमंड
आपने घमंड अपनी तरफ से डाल दिया। मैंने कहा काम, क्रोध, अहंकार। हाँ। ठीक है, ये 3 चीजें हम्म। बताई हैं श्री, बार बार बताई हैं श्री कृष्ण ने कि इनसे निकलने का प्रयास करो अगर तुम निकल सकते हो। फिर खुद कह रहे हैं नहीं निकल सकते, असंभव है। कोई मनुष्य कहाँ चाहे कह वो रहे हैं? आकाश में हो अरे चाहे पृथ्वी पर कहाँ हो, कोई कह निकल रहे नहीं हैं नहीं सकता। निकल? कहाँ कह हम्म? रहे हैं नहीं निकल? किस अरे श्लोक में कह रहे हैं कि काम क्रोध और अहंकार जो से नहीं नेचर निकल है, सकते? काम, क्रोध और अहंकार, ये कहाँ से आते हम्म। हैं? यही तो दिक्कत है, बेसिक क्लियर। अभी मैं 25 का नाम तो लूंगा, वही आपका कह, सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ओहो, मैं चलें आप ऐसा मैं करें ले डिटेल में लें, नहीं चलें जाऊंगा ऐसा करें आप दीक्षित भाई ऐसा करें, मैं आपके साथ अन्याय नहीं करना चाहता, आप ऐसा करें ले लें, वो जो तत्व है ना जिनका आप कह रहे हैं उनका ले लें। अच्छा तो हाँ, 25 तत्व से बने हैं, तो 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और हम्म, 5 तंत्र माएं, फिर 5 ज्ञान इंद्रियां, फिर कर्म इंद्रियां, और जो तंत्र माया है उसको बताएं वो कौन कौन से हैं? तंत्र माया में जैसे शब्द हो गया, स्पर्श, रूप, मतलब जिससे भी तांत्रिक विधि में जो भी उपयोग आता है, या ठीक है। फिर रस, स्वाद, हम्म, फिर पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, और हम्म, हम्म। फिर पंच कर्मेंद्रिय ज्ञान, और फिर अंत में अंतःकरण। अंतःकरण में 4 चीज आते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये 4 अलग है, ये प्रकृति से अलग है। फिर इसके बाद 3 गुण आते हैं। तो ये जो 24 जो मैं सेट बताया अभी, 24, इसको बोलते हैं प्रकृति। तो इस प्रकृति जो है, यह इस प्रकृति में जब आत्मा 24, निवास चौ, करती है तब चौ, मनुष्य बनता सॉरी सॉरी रुकिएगा, ये 24 हैं या 25 हैं, पहले तो ये क्लियर कर दें। है। हाँ, 25, 25, सॉरी। 25 मतलब हैं। अच्छा, ये हाँ 25 से प्रकृति बनती है, हाँ इसमें अहंकार है, हाँ। तो बस फिर उफ, तो जब प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति ये से प्रकृति के गुण माने जाते प्रकृति हैं। नहीं सर, प्रकृति नहीं। आप सॉरी, फिर मनुष्य इन 25 चीज से बनता है। मनुष्य 2 चीजों का कॉम्बिनेशन से बनता आपने है, अभी पुरुष और प्रकृति, प्रकृति। आपने अभी प्रकृति बोला, अभी आप बोल रहे हैं मनुष्य, दोनों में फर्क कर लें। मैं बोल रहा हूँ मनुष्य इन 25 गुण से बनते हैं। 24 प्रकृति के मनुष्य, हैं और एक मन, आत्मा। ठीक है, आत्मा का कौन सा है एक जो है? मतलब प्रकृति एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब मनुष्य जिंदा होता है। ओहो, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। क्या? 24 जो हैं वो प्रकृति के गुण हैं, ठीक है? प्रकृति के 3 गुण है, तमो, रजो, सतो। प्रकृति के 3 गुण हो गए, ठीक है? हाँ, मनुष्य के कितने हैं? बताया से 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। कुल मिला अ, के 24। हाँ, एक आत्मा का हो गया। मनुष्य का हो गया। हाँ, आत्मा का या मनुष्य का? कॉम्बिने दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के तो मनुष्य भाई बनता है। दोनों का कॉम्बिनेशन तो फिर एक ना करो, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से 25 होंगे। हाँ हाँ। हाँ, तो ऑब्वियसली फिर एक अलग क्यों कर रहे हो, इसलिए तो पूछ रहा हूँ जिसको अलग कर रहे हो वो क्या है? तो दोनों के, यानी जो शरीर है, ठीक है, हम्म यानी हम्म प्रकृति और पुरुष, हम्म जैसे भगवत गीता में टर्म यूज है, पुरुष और हम्म। प्रकृति दोनों के मिलके गुण बन गए 25। गुण गुण यहाँ पे गुण तो सिर्फ 3 होते हैं, वो प्रकृति के सतो और तमो और रजो। गुण का ओहो, यहाँ पे क्या? मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ ना, ये जब मैं बात तो कर रहा हूँ पुरुष और मनुष्य कोई गुण प्रकृति। नहीं है। हाँ, हम्म। मनुष्य गुण नहीं है, गुण अलग विषय। ओहो, मनुष्य को एक, गुण, अच्छा बोलिए। मनुष्य को गुण नहीं कह रहा, मनुष्य के गुण कह रहा हूँ। हाँ हाँ फर्क है ना दोनों में। देखो, हाँ प्रकृति प्रकृति जो है और पुरुष, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जीव बनता है, इस लोक के अंदर भौतिक जीवन आता है, ऐसा ही है। हाँ। इन दोनों के गुण हो गए कुल मिला के 25, ठीक है? गुण 25 नहीं हुए, गुण सिर्फ 3 क्या है। कर रहे हो यार? यार आप तो मुझे कह रहे थे बेसिक समझोगे मसला हल हो जाएगा, आप तो मुझे बेसिक ही नहीं समझा पा रहे, दीक्षित भाई। आप गुण और प्रकृति में कंफ्यूज है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया। ओ, गुण सब और प्रकृति में कंफ्यूज हूँ, अरे बहुत अच्छे। से मेरे ख्याल से आपको टर्म प्रकृति भी सेट नहीं करना आ रही कि गुण और प्रकृति में में कंफ्यूज नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा हूं, अगर अगर हो रहा हूं तो मनुष्य और प्रकृति के अंदर कंफ्यूज हो रहा हूं,
अगर प्रकृति के अंश जो है, अंश वो 24 है, उसमें से 3 गुण है प्रकृति। ठीक है। प्रकृति के अंश हैं 24। हाँ, उसमें से 3 जो है, 3 स्पेशल, रजो तमो सतो, ये तो उनके जो 25 गुण प्रकृति थे वो किसके थे? गुण। 25 गुण मैंने कब कहा? हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो बोला आपने कि इनके कॉम्बिनेशन से 25 गुण बनते हैं। मनुष्य के अंदर जब आत्मा आती है, जीवन बनता है, तो कुल मिलाकर 25 गुण बनते हैं। अभी तो आपने बोला। यार आप तो अरे मुझे कह रहे थे दीक्षित भाई मैं बेसिक मैं तो, समझाऊंगा, आपने तो मुझे और कंफ्यूज अच्छा कर दिया। देखिए समझिए, मनुष्य कैसे बनता है। मनुष्य पुरुष और प्रकृति से बनता है। प्रकृति सब मिला के 24 सेट्स का कॉम्बिनेशन, उसको प्रकृति बोलते हैं। फिर प्रकृति को अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है। उसमें से उसका एक गुण के बेसिस पे बांटा गया है, तो होता है तमो रजो सतो, ये 3 अलग है। फिर और बाकी जो मैंने नाम लिया, कर्म इंद्रिय ज्ञान, इस सब का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रकृति है। सिर्फ तमो रजो या ये प्रकृति नहीं। और फिर आत्मा जब इसमें प्रकृति नामी ढांचे में आता है, तब शरीर जिंदा होता अब सब कुछ जानने के बाद मुझे बताएं है। कि ये जो 3 प्रकार के गुण आपने प्रकृति के बताए हैं, प्रकृति के, तो ये प्रकृति हम्म। के जो 3 गुण हैं जो मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इससे को मनुष्य निकल सकता है? इसका जवाब तो मैंने दिया अभी कुछ देर पहले। कि नहीं निकल सकता, यही बोला ना आपने? हाँ। एग्जैक्टली। अब इन में एक पूछता हूँ, तमस जो है, तमस, हाँ। तमस जो है इसको थोड़ा सा विस्तार में थोड़ा बयान कीजिए। तमस क्या है? मैं बता रहा हूँ, बात घूम फिर के उधर ही आनी है यार। मुझे पता था, आपने मुझे सारी बेसिक में और कंफ्यूज कर दिया। समय भी हमारा बहुत चला गया दोनों का। तमस को थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन करें। तमस मैं व्यक्ति जो थोड़ा सा होगा। बताऊं। हम्म, तमस गुण जो है, यह गुण अज्ञानता और निष्क्रियता से जुड़ा हुआ है। तामसिक व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है। वे आलसी, हम्म। जैसे आलसी लोग हैं, उनका जो गुण है आलसी, लापरवाह, हमेशा नींद में डूबे रहना, इस ये सब तामसिक लोगों का गुण है। या फिर जितने भी जो जानवर हैं, जो बिना मोरालिटी का विचार किए, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हुए, सिर्फ अपने फायदे के लिए जो कार्य करते हैं, वो तमस गुण। तमस गुण वाले हैं, ठीक हो गया। हाँ। क्योंकि आपने बताया कि इन गुणों से जो कि प्रकृति के नियम अनुसार उन पर प्रभावित होते हैं, उनसे निकल नहीं सकते, तो जो एक तामसिक गुण रखने वाला व्यक्ति होता है, हम्म। तो उसकी फ्री विल होती है। फ्री विल तो सबकी होती है, क्यों नहीं? तो इसका मतलब है जो प्रभाव उन पर पड़ता है वो उसके विरुद्ध भी जा सकते हैं। यानी एक तामसिक जो है वो अच्छे कर्म भी कर सकता है, मगर अगर वो नहीं। अच्छे कर्म करेगा तो जो तामसिक गुण है नहीं। उसके ऊपर, तामसिक व्यक्ति बनाता है जो उसे, वो उससे विरुद्ध हम्म। चला जाएगा। मान लो जैसे 3 गुणों से वो प्रभावित नहीं हुआ तो गीता खराब हो हम्म। गई। तो इसका तो मैंने जवाब दिया था ना कि 3 क्या? गुणों को परे नहीं जा सकता है। मनुष्य का लक्ष्य होता है तमो और रजो को घटाना और सत्व गुण को बढ़ाना। वो नहीं घटाए बढ़ाएगा तो तब ना जब उनके प्रभाव से बच सकता हो। हाँ, ये तो तो भगवत कहाँ गीता लिखा में हुआ आपने है कि खुद बता प्रभाव से दिया। नहीं बचता? कहाँ लिखा आपने हुआ है खुद प्रभाव बताया से नहीं अभी थोड़ी देर पहले तो। यार आपने थोड़ी देर पहले तो बताया कि भगवत गीता में लिखा है कि इन गुणों के प्रभाव से बच नहीं सकता कोई व्यक्ति। 3 गुणों से निकल नहीं सकता है। आप तो समझ यही तो बोल, बात। तो ये तो निकल नहीं सकता है, तो एक तामसिक आदमी सत्व कैसे बन सकता है? सात्विक कैसे होगा? 3 गुणों से निकलने का मतलब ना ना उसमें सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। और सतोगुण का बढ़ाने, क्वांटिटी बढ़ाने का मतलब तमो बहुत कम है और ओ रजो भाई भी भाई बहुत कम भाई भाई है। भाई भाई दोनों में भाई भाई अंतर है। भाई, तीनों गुणों हाँ। से निकालने की बात नहीं, इनके हाँ। प्रभाव से बचने की बात हो रही है। दोनों में अंतर है। निकल जाएगा तो हाँ। मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, वो तो व्यक्ति तो रहेगा ही इन नहीं, वो तो परम तो ब्रह्म में इनके लीन हो जाएगा। तो इनके प्रभाव से बचना तो है, संभव है ही है। यही तो सब मनुष्य का लक्ष्य है कि तमो और रजो को घटाना, सतो को बढ़ाना। वो तो कैसे करेगा? खुद तो बताया आपने 8वें अध्याय का, आप खुद मुझे बता रहे थे कि इनके प्रभाव से बंदा बच ही नहीं सकता। जब बच ही नहीं सकता तो वो चेंज कैसे होगा? आप उस श्लोक दिखाइए, आप कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। श्लोक बहुत दिखाइए अच्छे। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने पहले दिखाया था, आपने कहा बिल्कुल ही ठीक ही तो कहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं आप है। आप प्रवृत्ति और प्रकृति को एक समझ लेते हैं। आप पहले श्लोक दिखाइए। ओहो, एक मिनट रुकिएगा यार, फिर वापस जाना पड़ना है।